नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल नए संडे शो में, जिसमें हम बात करेंगे बीते हफ्ते हुए खेल जगत में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रिकॉर्ड और मजाक के बारे में। मजाक, जी हाँ, सही सुना आपने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीतने के बाद इंडिया टीम टी20 में भी धमाल मचा रही है और 3 मैच की टी20 सीरीज में 2-0 से आगे होकर ऑलरेडी यह सीरीज जीत चुकी है इंडिया। इस सीरीज से 2 प्लेयर काफी चर्चा में हैं। एक तो नीतीश रेड्डी, जिन्होंने अपने दूसरे ही मैच में इंडिया की 41 रन पे 3 विकेट के बाद एक धमाकेदार पारी खेली और 34 गेंद में 74 रन बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन के फैंस जो जस्टिस फॉर संजू करते रहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि क्या संजू सैमसन खुद के लिए जस्टिस चाह रहे हैं या नहीं। इस बार टीम इंडिया ने उन्हें ओपनिंग पर मौका दिया और वो दोनों ही पारी में एक बड़ी नॉक खेलने में नाकाम रहे। ऐसे में संजू सैमसन की आखिरी टी20 सीरीज भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें काफी मौके दिए जा चुके हैं अभी तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि विकेट कीपिंग में और भी प्लेयर लाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि ध्रुव जुरेल, ईशान किशन, जितेश शर्मा और ऋषभ पंत भी इस लाइन में लगा हुआ है। इस सीरीज में एक मैच और बचा है संजू के लिए, देखते हैं कि वह कुछ कर पाते हैं या नहीं। अगली खबर में इस पे 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर अभी भी केकेआर से अपना पुराना रिश्ता निभा रहे हैं। हर्षित राणा, जिनका अभी इंटरनेशनल में डेब्यू होना बाकी है, आईपीएल के नए रूल के मुताबिक अगर हम बात करें तो अगर कोई प्लेयर अनकैप्ड है तो उसे 4 करोड़ में टीम रिटेन कर सकती है। हर्षित राणा, जो कि केकेआर के लिए इस सीजन खेले थे और काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में केकेआर के लिए काफी अच्छी न्यूज है कि अगर उनका डेब्यू नहीं होता है तो वे एक अनकैप्ड प्लेयर ही रहेंगे और केकेआर उन्हें 4 करोड़ में रिटेन कर सकता है। अदरवाइज केकेआर को उन्हें 11 या 14 करोड़ में रिटेन करना पड़ सकता है, जो कि केकेआर ऐसा नहीं चाहेगी। अभी इस सीरीज में एक मैच बाकी है, तो देखते हैं कि गौतम गंभीर हर्षित राणा का डेब्यू करवाते हैं या केकेआर से अपनी वफादारी को कायम रखते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्रिकेट में चल रहे मजाक के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 150 साल पुराना है। ऐसे में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई टीम 550 रन पहली पारी में बनाने के बाद हार जाती है, और सिर्फ हार ही नहीं जाती, एक पारी से हारती है। और उसमें भी इन पाकिस्तानियों ने अपने ही घर पे ऐसा कारनामा करके अपने ही घर में मुंह काला करवा लिया। अब मैं बात करूंगा कुछ प्रख्यात लोगों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को इस अचीवमेंट को दिलाने में बड़ा हाथ रहा है। तो पहले आते हैं व्हाइट लिपस्टिक ऊंचे पजामे वाले मौलवी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान के राखी सावंत मोहम्मद रिजवान, जिसमें पूरे मैच में 1500 से ज्यादा रन बन रहे हैं, जिसमें केवल इंग्लैंड ने 800 से ज्यादा रन बनाए। उस मैच में ये मौलवी पहली पारी में 12 गेंद पे 0 और दूसरी पारी में 10 रन बनाकर आउट हो जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं घंटे के किंग, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम। सबसे पहले तो इसका वहम ही नहीं खत्म हो रहा है, इसे अभी भी लगता है कि ये विराट कोहली से अच्छा प्लेयर है। अभी रिसेंट में इसने अपनी कप्तानी छोड़ी और एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि यह अपनी बैटिंग पे और फोकस करना चाहता है और फैमिली को टाइम देने के लिए कैप्टेंसी से स्टेप डाउन हो रहा है। घंटे के किंग, तेरे दोनों पारी में मिला के 35 रन बने हैं, तो तेरे पे बैटिंग पे तो फोकस हो नहीं रहा है। और रही बात फैमिली, तो फैमिली तेरे पास है नहीं, तो तेरा टाइम कहाँ जा रहा है। चलो वो सब तो ठीक है भाई लोग, आप ही बताओ कि इसकी ये जो पोस्ट है विराट कोहली से मिलती नहीं लग रही है कि जब विराट कोहली ने अपनी कप्तानी छोड़ी थी तब भी कुछ इसी प्रकार का पोस्ट लिखा था। यहाँ पर भी ये बाबर आजम विराट कोहली को कॉपी करने से बाज नहीं आया। खैर छोड़ो, ये पौरके हमेशा इंडिया की बराबरी करते रहेंगे। इनके पास खाने को आटा नहीं है, चलाने को डेटा नहीं है, दीवारें चाट के गुजारा करते हैं, पौरके हमारी बराबरी करेंगे। तो वहीं हैरी ब्रूक ने भी इनके मजे ले लिए और ट्रिपल सेंचुरी लगाने के बाद पोस्ट मैच में ये कहा कि गुड पिच टू कैश इन सम रन्स, होप मेनी मोर टू कम। मतलब पाकिस्तानियों के मुंह पर ही बेइज्जती मारी है और बोला है कि ऐसी पिच और ऐसी बॉलिंग लाइनअप मैं हर मैच में चाहूंगा। चलिए, तो इस शो में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूएई में चल रहे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के बारे में, जिसमें अभी तक हमारी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही है और सेमीफाइनल में भी जाने के चांसेस अब ना के बराबर ही रह गए। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इंडिया भले ही अभी दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंडिया अभी सेमीफाइनल में सिर्फ 2 ही सूरत हाल में क्वालिफाई कर पाएगी। पहला, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट कर देती है तो भी हमारा पूरा श्योर नहीं है कि हम सेमीफाइनल जाएंगे। हमें एक तो ऑस्ट्रेलिया को बीट करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड अपना एक मैच पाकिस्तान या फिर श्रीलंका से हारे। अगर वो पाकिस्तान या फिर श्रीलंका से अपना मैच नहीं हारती है न्यूजीलैंड, तो उनकी नेट रन रेट इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी नेट रन रेट से अच्छी हो जाए। तो पहला तो ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दें और न्यूजीलैंड की रन रेट भी अच्छी ना हो। दूसरा है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाते हैं तो न्यूजीलैंड या तो अपने दोनों मुकाबले पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाए या फिर एक मैच जीते। अगर दोनों जीत गए तो फिर वो क्वालिफाई है, उसके बाद कोई चांस नहीं है।
लेकिन अगर उस दोनों में से अगर वो एक जीत भी जाते हैं तो उनकी नेट रन रेट अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से इंडिया का यह वर्ल्ड कप यहीं पे समाप्त है, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना ही पड़ेगा। या तो अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करें तो उसमें भी हमेशा यही होता है कि अगर जिस टीम को भी वर्ल्ड कप जीतना है उसे ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं पे हराना ही पड़ेगा। अगर हम अपना पुराना इतिहास भी उठा कर देखें, इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीता है और दोनों बार में ही उसको ऑस्ट्रेलिया को हराना ही पड़ा है। हालिया में अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें भी हमें ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले मिली थी। अब बढ़ते हैं आगे मीम रिव्यू सेक्शन में। तो ये बड़ा सही मीम बनाया है जिसने भी बनाया है। जो रूट और हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहे हैं तो वहीं सोफा घंटे का किंग और पाकिस्तान का राखी सावंत टायर का पंचर लगा रहे हैं, और शॉप का नाम रखा है बाबर शाहीन पंचर शॉप। जो रूट और हैरी ब्रूक ने पिच को तो नहीं खोदा है, बट इनके बॉलरों को जरूर खोद दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन तुम वही समझना जो तुम समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया है। कौन कहता है कि पाकिस्तान ने दूसरी पारी में रन नहीं बनाए? अगर तुम लॉजिकली सोचो तो वो मैच की दूसरी पारी थी जिसमें इनके 5 प्लेयरों ने शतक लगाया है। एक तो बीमार पड़ गया, वरना उसका तो दोहरा शतक ही हो जाता। इसमें स्काई और गौतम गंभीर भी लाइक, एक तरफ से यंगस्टर डालूंगा, दूसरी तरफ से ऑलराउंडर निकालूंगा। ये लो, ये फिर आ गए पॉर्की। ये ओलोंगा मियादाद ट्रॉफी में जिम्बाब्वे ही इनकी आखिरी उम्मीद बची इन पाकिस्तानियों की, कहीं से तो जीत निकल के आ जाए। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पे भले ही सीरीज जीत जाएगी, लेकिन जिम्बाब्वे एक मैच तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जरूर पेलेगी। अब हम यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे अगले रविवार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।